तो मध्य प्रदेश के रण में दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जनसभाएं लगातार जारी हैं। पीएम मोदी सतना, छतरपुर और नीमच में जनसभा करेंगे। सतना में वे जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी सतना के दौरे पर हैं और सतना में जनसभा कर रही हैं। इसके बाद रीवा जिले के दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी अशोकनगर, ग्वालियर और जबलपुर में चुनावी सभाएं और रोड शो करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश का दिन राजनीति से भरपूर रहने वाला है, चूंकि दो प्रमुख पार्टियों के दिग्गज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। इधर पीएम नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। सतना में चुनावी सभा इस वक्त वे कर रहे हैं और उसके बाद सतना के बाद भी कई सारे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और चुनावी सभाएं करेंगे। इधर प्रियंका गांधी भी सतना पहुंच चुकी हैं और सभा को संबोधित कर रही हैं, जिसके बाद प्रियंका गांधी सतना के बाद कई विधानसभा में पहुंचेंगी, रीवा पहुंचेंगी और यहां पर भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। तो राहुल गांधी आज अशोकनगर, ग्वालियर और जबलपुर में रोड शो के साथ में चुनावी सभाएं करते नजर आएंगे। यानी कि मध्य प्रदेश के रण में अब दिग्गजों ने डेरा डाल लिया है और दिग्गज लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतना पहुंच चुके हैं, चुनावी सभा भी यहां कर रहे हैं। इसके अलावा दो अन्य जिलों का भी वे दौरा करेंगे। छतरपुर और नीमच में चुनावी सभा करेंगे। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह में उनका ये 5वां मध्य प्रदेश दौरा है। पिछले एक पखवाड़े में पीएम दूसरी बार सतना पहुंचे हैं और सतना जिले की 7 सीटों सहित विंध्य की 30 सीटों को साधने के लिए दिग्गजों ने अब सघन दौरे करना शुरू कर दिए हैं। सतना जिले की 7 सीटें सहित विंध्य में 30 सीटें हैं और पिछले 2018 के चुनाव में जहां विंध्य से बीजेपी के खाते में 24 सीटें आई थी, तो कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें हाथ लगी थी। वहीं पीएम मोदी छतरपुर में जनसभा करेंगे और छतरपुर जिले की बात करें तो यहां 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटें वाले छतरपुर जिले को और छतरपुर जिले को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। साल 2018 के पहले 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक काबिज थे, लेकिन 2018 में उलटफेर हो गया और 6 में से 4 पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के हाथ लगी है। वहीं नीमच जिले के तहत 3 विधानसभा सीटें आती हैं। नीमच, मनासा और जावद है। इन सीटों पर बीजेपी को कोई जगह बागियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। तो ये आप को समीकरण समझा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी जिन सीटों पर आज पहुंच रहे हैं, जिन विधानसभा क्षेत्रों में आज पहुंचेंगे, चुनावी सभा करेंगे, वहां का क्या कुछ अभी तक का समीकरण रहा है। छतरपुर भी एक जिला है जहां 6 सीटें आती हैं। 2018 में 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। नीमच जिले के तहत 3 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 3 सीटों में नीमच, मनासा और जावद शामिल है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार दिग्गजों के दौरे और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता मनोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के ही दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार उन क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है जहां या तो बीजेपी उन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है जहां कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस उन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है जहां बीजेपी मजबूत है। जी बिल्कुल नेंसी, क्योंकि कम समय बचा है चुनाव में, ऐसे में दोनों ही पार्टियों की ये कोशिश है कि जो उनके दिग्गज नेता हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनकी सभाएं कराई जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनके रोड शो कराए जा सके, रैलियां कराई जा सके। यही कारण है कि हवाई यात्रा के तहत जो है तमाम दिग्गजों को एक जगह से दूसरी विधानसभा सीटों पर ले जाकर उस जिले में एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे में हैं। आज भी सतना के बाद छतरपुर और नीमच में वो आम सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस पे लगातार उनकी तरफ से जब सभाएं को वो संबोधित करते हैं उस दौरान कांग्रेस निशाने पे रहती है और लगातार मध्य प्रदेश में एक तरीके से केंद्र की और राज्य की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं या गरीबों की योजनाएं हैं उनको भी गिनाने का काम किया जाता है। साथ में पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधते हैं और एक तरीके से मध्य प्रदेश में जिस भी जिले में जाते हैं वहां पे एक माहौल बीजेपी के लिए बनाने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि लगातार जो दौरे हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी के हो या सेंट्रल मिनिस्टर जितने भी
बीजेपी के हैं उनके हो, तो एक पूरी प्लानिंग के तहत बीजेपी इस समय मैदान में है। तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत मध्य प्रदेश के चुनाव में झोंक दी है। यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार तूफानी दौरे हैं, उनकी तरफ से भी जारी है। बड़े नेता लगातार, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे हो या फिर दूसरे बड़े नेता, उनके भी दौरे लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, क्योंकि समय कम बचा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे लगातार कराए जा रहे हैं। सतना के बाद छतरपुर और नीमच में उनके दौरे हैं, उनकी आम सभाएं हैं। तो ये फोकस है दोनों ही पार्टियों की, कम समय में ज्यादा से ज्यादा दिग्गजों के दौरे जो है वो कराए जा सके, उनकी आम सभाएं कराए जा सके, ताकि उस जिले में, उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में एक माहौल जो है पार्टी को लेकर बन सके और जो भीड़ जो आ रही है या जो मैसेज जा रहा है वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो सके। बिल्कुल मनोज, देखिए चूंकि कोशिश यही है और पार्टियां भी यही प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन अपने पक्ष में जुटाया जा सके ताकि 2023 में जीत सुनिश्चित की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार विंध्य क्षेत्र पर फोकस करे हुए हैं। वे सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी के समर्थन में मचवगवा के मिचकुरिन गांव में आम सभा को संबोधित भी कर रही हैं, जहां प्रियंका गांधी की यह सभा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत दरअसल इसी क्षेत्र से की थी और अब प्रियंका गांधी भी इसी क्षेत्र को साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी की सभा विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालेगी। खासतौर पर सतना की 7 और रीवा की 8 सीटों पर सीधे तौर पर प्रियंका गांधी की सभा का असर देखने को मिलेगा। तो प्रियंका गांधी भी अब सतना पहुंच चुकी हैं। चुनावी सभा को वे आज संबोधित कर रहे हैं। एक और पीएम मोदी जहां बीजेपी के पक्ष में सतना में माहौल बना रहे हैं, तो उधर प्रियंका गांधी सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा में जनसभा को संबोधित कर रही हैं और कांग्रेस के प्रति माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने यहां से नीलांशु चतुर्वेदी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और विंध्य की 30 सीटों को साधने की कोशिश यहां दोनों ही प्रमुख पार्टियां करती नजर आ रही हैं। तो उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आज अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जिले की 3 विधानसभा सीट अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी के उम्मीदवार मंच पर मौजूद रहेंगे, जहां उनकी सभा से शिवपुरी और गुना जिले की सीटों पर भी असर होगा। आपको बता दें कि राहुल दोपहर 3 बजे ग्वालियर से जबलपुर जाएंगे, जहां शाम 4:15 पर पंडा की मड़िया, गड़ा बाजार, जबलपुर पश्चिम से लेकर चौक जबलपुर सेंट्रल तक रोड शो करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जब वे अशोकनगर, ग्वालियर और जबलपुर में चुनावी सभाएं करेंगे, यानी कि ग्वालियर, चंबल अंचल और महाकौशल पर राहुल गांधी का फोकस रहने वाला है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इस सभा से शिवपुरी पर भी खासा असर देखने को मिलेगा। दोपहर में ग्वालियर और जबलपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही ग्वालियर, चंबल और महाकौशल की सीटों को साधने की सीधे तौर पर कांग्रेस की कोशिश नजर आ रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर, चंबल अंचल चुनाव के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से बेहद ही खास माना जाता है और ये कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगे तो यहां से उनकी ग्वालियर में जनसभा के जरिए शिवपुरी और गुना की सीटों पर भी खासा असर देखने को मिल सकता है। यानी कि महाकौशल पर एक बार फिर से कोशिश राहुल गांधी करते नजर आएंगे। इसके पहले भी सभी क्षेत्रों में, सभी इलाकों में कांग्रेस की ओर से तमाम दिग्गज चुनावी सभाएं कर चुके हैं, रैलियां भी कर चुके हैं और अब एक बार फिर राहुल गांधी ग्वालियर, चंबल, जबलपुर यानी महाकौशल पहुंच रहे हैं, अशोकनगर पहुंचेंगे, यहां से चुनावी सभा करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए नजर आएंगे। तो राहुल गांधी की ये 3 सभाएं, ये 3 चुनावी सभाएं बेहद खास होने जा रही हैं, क्योंकि ये 3 सभाओं से राहुल गांधी कई सीटों पर प्रभाव छोड़ेंगे। जहां ग्वालियर, चंबल अंचल की सीटों पर आज कांग्रेस का फोकस रहने वाला है, तो वहीं महाकौशल पर एक बार फिर से कांग्रेस कब्जा जमाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले अशोकनगर पहुंचेंगे, यहां वे जनसभा करेंगे और अशोकनगर के बाद दोपहर को
ग्वालियर और महाकौशल यानी जबलपुर में उनकी चुनावी सभा रहेगी और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस की देखी जाएगी। आपको बता दें, ग्वालियर, चंबल और महाकौशल की सीटों को साधने की कोशिश भी राहुल गांधी अपनी इस चुनावी सभा के जरिए करते नजर आएंगे। चूंकि बेहद महत्वपूर्ण ये ग्वालियर चंबल अंचल चुनावी लिहाज से कहा जाता है और ये कहा जा रहा है कि जब ग्वालियर पहुंचेंगे, सभा को करेंगे, तो शिवपुरी और गुना जिले की सीटों पर खासा असर राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। दोपहर में ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां सभा के बाद जबलपुर के लिए रवाना होंगे और जबलपुर में भी चुनावी सभा करेंगे। प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। प्रहलाद, आज राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी सभाएं कर रहे हैं। खासतौर पर देखा जा रहा है कि जब वे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, ग्वालियर चंबल अंचल जो कि राजनीति के लिहाज से बेहद ही अहम माना जाता है, काफी गर्म सेंटर भी से कह सकते हैं राजनीति के लिहाज से, जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो क्या लगता है कितनी सीटों पर असर छोड़ पाएंगे सभा के जरिए? ग्वालियर चंबल अंचल की जो 34 सीटें हैं, इन्हें जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि बीएसपी ने भी यहाँ पर ताकत दिखाई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा किया था। उन्होंने मुरैना और गुना में सभाएं की थी और अब आज राहुल गांधी ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ रहे हैं और वे अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे वो ट्रांजिट विजिट पर ग्वालियर विमानतल पहुंचेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जबलपुर और अशोकनगर के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर की अगर बात करें तो ये सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। वैसे तो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन ये खास तौर पर गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, इन सीटों पर कांग्रेस का विशेष फोकस है और इन सीटों इन जो जिलों की जो सीटें हैं, इन्हें जीतने के लिए कांग्रेस ने एक खास रणनीति तैयार की है और उसी रणनीति के तहत राहुल गांधी आज अशोकनगर पहुंचेंगे और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके चुनावी सभा करने के कई मायने हैं। सीधे तौर पर अगर वो आज चुनावी सभा कर रहे हैं तो 34 सीटों पर इसका प्रभाव रहेगा। अगर इसे इस तरह से देखें, सह और मात के खेल में हम इसे आंकें, तो कल प्रधानमंत्री ने ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के लिए एक माहौल तैयार किया। अब उस माहौल को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी वापस से यहाँ आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए एक माहौल तैयार करेंगे। वोट मांगेंगे वो सीधे तौर पर प्रत्याशियों के लिए। वाकई में देखिए, चूंकि अपने प्रत्याशियों के समर्थन में तो सभी पार्टियां खड़ी हैं और लगातार कोशिश भी कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच पहुंचा जाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वोटों को अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन प्रहलाद, अगर आज की सभा की हम बात करें जो राहुल गांधी ग्वालियर में करने वाले हैं, क्या लगता है कि आज की उनकी ग्वालियर की सभा के बाद में कितना माहौल वे अपने पक्ष में बना पाएंगे और खास तौर पर जो चर्चित सीटें हैं ग्वालियर की, उन पर कितनी छाप छोड़ पाएंगे? देखिए, स्पष्ट मैं कर दूं आपको कि आज ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर है, लेकिन ग्वालियर में उनका ट्रांजिट विजिट है। वे यहाँ से सिर्फ हेलीकॉप्टर के माध्यम से अशोकनगर तक रवाना होंगे। हालांकि इस दौरान ग्वालियर में वो पदाधिकारियों से कांग्रेस के मुलाकात करेंगे, कुछ चुनिंदा लोगों से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन सीधी जो उनके जो चुनावी जो सभा है वो अशोकनगर में है। और अशोकनगर अगर बात करें तो अशोकनगर और उसके नजदीकी जो जिला है गुना और वो शिवपुरी, ये तमाम वो जिले हैं। हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल पर पूरा प्रभाव राहुल गांधी की सभा का होने वाला है और एक एक्शन प्लान पूरी तरह से कांग्रेस का तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर दलित मतदाता निर्णायक स्थिति में है और अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनका सीधे तौर पर आम जो मतदाता है उनसे जो इंटरेक्शन है वो इन मुद्दों को लेकर है। किस तरह से देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अशोकनगर सिंधिया का गढ़ है, यहाँ अभी वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में अशोकनगर में अगर वो सभा कर रहे हैं तो इसके सीधा प्रभाव ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर पड़ेगा। यानी कि अशोकनगर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। देखने वाली बात होगी प्रहलाद कि कितने कामयाब राहुल गांधी हो पाएंगे। वक्त बताएगा, 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।